दोस्तों, लेकिन आज मैं 1.5 दिन का वक्त लेके आया और पहले अपने गुरु तिलक दास गुप्ता के घर जादवपुर संतोषपुर में बिताया और बहुत कुछ जीवन के बारे में सीखा। दोस्तों, जब हम बहुत क्राइसिस के समय में थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था, हमारे पास जाने के लिए पैसा नहीं था, तब एक टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक ने मुझे बहुत मदद की। वो उत्तम सिंह गुप्ता थे, पटना टाइम्स ऑफ इंडिया के रीजनल एडिटर हुआ करते थे। कल उनका भी रिटायर किए हुए भी कई साल हो गया, उनका कल भी जाके चरण स्पर्श किया। ये कलकत्ता और बंगाल से मेरा जुड़ाव है, तो ऐसे लोगों को फल से मैं एक बार प्रणाम करना चाहूँगा। अब मैं आपको कहानियाँ बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा। आप जो काम कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, कैसे एक काम है, हम लोगों को मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाना कैसे संभव है, देखेंगे। तो कहानी के दरमियान एक अभिषेक की कहानी सुना रहे। तो अभिषेक बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में रहता है। पिताजी बेरोजगार, कोई रोजगार नहीं। माताजी क्लास 7th 8th तक पढ़ी थी, तो छोटे छोटे बच्चों को कखा गघा ABCD 1 2 3 सिखाती। उससे आज से 25 साल पहले की कहानी है कि उनको मुश्किल से 100-200 रुपया कमाने में महीने का हालत खराब हो जाती। फिर भी उनकी मदर कमाती थी और एक सपना देखती थी कि बेटे को पढ़ाएंगे, कुछ अच्छा इसको सिखाएंगे। लेकिन बेचारा अभिषेक कैसा स्कूल में जाता था जहां सुविधाएं नहीं थी, जहां टीचर नहीं रेगुलर आते थे, जहां बहुत क्राइसिस था, खिड़की दरवाजे तक चोरी हो गए थे। दोस्तों, ऐसे स्कूल में अभिषेक जाता था। और जब 10th पास करने का बारी आया, 10th का एग्जाम देने का बारी आया, तो अपने एडमिट कार्ड पर फोटो चिपकाने के लिए, फोटो खिंचवाने, फोटो बनवाने एक गांव के स्टूडियो में गया। गांव से थोड़ी दूर एक छोटा सा कस्बा था, वहां गया। अभिषेक को देख के स्टूडियो वाला दंग रह गया। आप चित्र में देख सकते हैं, वो अपने पिता का शर्ट को मोड़ मार के सिल के उसकी मां छोटा की थी और भेजी थी, जा बेटा फोटो खिंचवा ले। स्टूडियो वाला को दया है, उसने एक के बजाय, पासपोर्ट के बजाय एक फुल फोटोग्राफ फ्री में खींच के दे दी। अभिषेक 10th पास कर गया, मां के साथ पटना आया। पटना के गलियों में घूमा, सड़कों पर घूमा, हर कोचिंग में तलाश किया, हाथ जोड़ा, मिन्नतें की, आरजू की, कोई मुझे मदद कर दे, कोई मदद नहीं किया। दोस्तों, अगर आप फिल्म देखे हैं तो आपको एक दृश्य याद होगा कि मैं एक रेस्टोरेंट से निकल रहा हूं और एक लड़का पढ़ाई कर रहा है। तो फिल्म में नकली लड़का था जो पढ़ाई कर रहा था, ओरिजिनल लड़का यही अभिषेक, जो रात के 12 बजे के बाद लैंप के रोशनी में पढ़ रहा था और आइए मैरून जैसी कठिन किताब के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, मैथमेटिक्स को। हमसे मुलाकात हुई, हमने कहा कि चलो चलो हमारे साथ, तुम तो बहुत अच्छा पढ़ते हो भाई। लेकिन हमारे पास उस समय न रखने के लिए जगह थी, न कोई व्यवस्था थी। का सर ले चलिए, हमें कुछ करिए। ये हम कहे ठीक है तो रुको, हम सोचते हैं। घर पर गए दोस्तों, माता जी से बात की, माता जी तैयार हो गए कि चलो हम खाना बनाएंगे बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे खोजो तुम। हमारा भाई तैयार हो गया कि ठीक है भैया, हम इसका टेक केयर करेंगे। तब ऐसे ऐसे 30 बच्चों को सेलेक्ट किया। इन 30 बच्चों को सेलेक्ट करके अपने घर पर रखा, माँ खाना बनाई और मेहनत हम लोग किए। और दोस्तों, रिजल्ट आया तो हम लोग देख के 2 साल का कठिन परिश्रम, आप लोग जिस तरह से रात दिन एक करके परिश्रम कर रहे हैं फील्ड में, मैंने भी 2 साल लगातार रात दिन एक करके मेहनत किया। अभिषेक भी कोई कमी नहीं छोड़ी। और दोस्तों, इसका एडमिशन आप ही के बंगाल में IIT खड़गपुर में हो गया। और आज अभिषेक इस हालात में देख रहे हैं, वहां भी जाके मेहनत किया। बहुत सारे लोग अपना टारगेट पूरा किए होंगे, जितना सोचे होंगे उससे ज्यादा का परफॉर्मेंस किए होंगे आप लोग। अभिषेक भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, हमारे पास आया। हम कहे नहीं, तुमको और मेहनत करनी है और परिश्रम करना है।
IIT में परिश्रम करते हुए लंदन, मॉस्को, जापान बहुत जगह नौकरी किया और आज ये अभिषेक अमेरिका में करोड़ों के पैकेज पर, सालाना पैकेज पर काम कर रहा है। ये अभिषेक ये बदल गया। दोस्तों, मेहनत से कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। हम लोग जिस दिन सोच लेते हैं कि हम छोटा हैं, हम छोटा काम कर रहे हैं, उसी दिन हमारी पूरी चीजें खत्म हो जाती है, मेरा पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है, मेरी पूरी पहचान खत्म हो जाती है। दूसरी कहानी अनुपम की। पिता ऑटो चलाते हैं गलियों में, माँ मेड का काम करती है, घर में झाड़ू पोछा का काम करती है। सोचिए ऐसे लोगों में से कितना लोग होगा जो सोचता होगा कि हम बड़ा आदमी बन पाएंगे। सरेंडर कर देता है अपने बच्चों को, बाल मजदूरी में लगा देता है, कहीं कुछ चीज देकर सड़क के किनारे बैठा देता है कि बेच, कुछ कमा के ला। लेकिन इसकी माँ हमारे पास आ गई, रोने लगी कि बाबू हमारे बेटा को रख लो अपने प्रोग्राम में, हमने एक टेस्ट लिया, बेटा फेल कर गया। बहुत बार हम लोग फेल कर जाते हैं, अनुपम भी फेल कर गया। फिर उसके बाद इसकी माँ के रोने लगी, हमारे माँ को रिक्वेस्ट की कि दीदी दीदी कुछ करिए कुछ करिए। हमारी माँ कहीं कह रहे भैया रख लो, मेहनत करेगा तो कुछ ना कुछ होगा ही। एक परीक्षा में तुम्हारा फेल कर गया तो क्या हुआ? दोस्तों याद रखिएगा, एक बार आप टारगेट पूरा नहीं कर पाए, एक बार किसी इम्तिहान में आपका बच्चा फेल कर गए हैं, कभी निराश मत होना, क्योंकि दुनिया के किसी एक इम्तिहान में इतनी कुव्वत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि आपके टैलेंट का गवाही दे सके। इस बात को याद रखिएगा। मेहनत करिएगा, मेहनत किया, हमारे पास रहा, IIT भी क्वालिफाई किया और IIM कलकत्ता से ही पास आउट हुआ फिर, और आज 80 लाख सालाना पैकेज पर ऑटो चलाता था पिताजी के साथ। ये लड़का ऑटो चला चला के दाल रोटी का पिताजी के साथ जुगाड़ करता था और आज ये अनुपम बन गया है। देखिए मेहनत से क्या नहीं होता है। शशि नारायण, बहुत बार आप जो काम कर रहे हैं लोगों के पास जाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, कई बार निराश हो जाते हैं, लगता है घट बेकार है। 10 आदमी के पास गए, एक आदमी भी कन्विंस नहीं किया। अरे आप अपने अंदर भावना रखिए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो कन्विंस नहीं हो रहा है, वो आपसे पॉलिसी नहीं ले रहा है, उसका दुर्भाग्य है। आप तो भलाई के लिए कर रहे हैं कि जब उसका कोई नहीं साथ देगा तो आप साथ देंगे, तत्काल कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी आप देंगे, उसके भविष्य के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी देंगे, और उसके नहीं रहने पर, अचानक जाने पर भी देंगे। आप बड़ा काम कर रहे हैं। दोस्तों ये माइंड में लेके चलिए। एक ही घर, 2 भाई, शशि और इसका भाई, गरीबी, पॉवर्टी, छोटा भाई 2 साल छोटा सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है कि छोड़, गरीबी से भाग, दुनिया ही से चल जा। जैसे कई हमारे साथी घर कभी कभी निराश हो जाते, सोचते छोड़ पॉलिसी करना बेकार है, इससे अच्छा कोई दुकान चला ले। कुछ नहीं होता है तो कुछ सब्जी बेच ले, कुछ नहीं होता है तो कुछ और धंधा कर, कुछ नहीं होता जमीन का दलाली कर, ब्रोकरी कर, कुछ भी कर, लेकिन ये छोड़ दे। ऐसा निराशा आती है। ऐसे ही निराशा इसके भाई के पास आई होगी तो सुसाइड कर लिया। लेकिन शशि चाहे सोचा कि चाहे जो कुछ हो जाए, कितनी भी कठिनाई हो जाए, कितनी भी परेशानी हो जाए, हम कभी इसको छोड़ेंगे नहीं, पढ़ते रहेंगे। पढ़ते पढ़ते 10th पास किया, बार बार उसको डर लगता था, भाई चला गया, पता नहीं सही किया या गलत किया, इस दुनिया से चला गया। पढ़ते पढ़ते 10th पास किया, हमारे पास आया, पूरी कहानी बता के रोने लगा पिता पुत्र। जब बाप बेटा रोने लगे, पूरी तरह से रोने लगे कि सर सर बचा लो, हमको बचा लो, कोई नहीं पढ़ा पाएगा, गरीब आदमी क्या जी, शरीर से कमजोर, मृदुभाषी, कम बोलने वाला, लेकिन 4 लाइन इंग्लिश बोलना तो दूर समझ नहीं पाता था। तो जब हम लिखते थे फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल एंड पेंटागन, पूछता था सर क्वाड्रिलैटरल और पेंटागन का मतलब क्या होता है, चतुर्भुज और पंचभुज, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता था। ये इसका लेवल था।
लेकिन पढ़ता गया, मेहनत करता गया। आईआईटी में तो सिलेक्ट हो गया खड़गपुर में, लेकिन रैंक खराब आया। बहुत बार आप लोग ऐसा करते होंगे कि आप अच्छा परफॉर्म करने का प्रयास करते होंगे, पूरी ताकत लगा देते होंगे, फिर भी टारगेट यहाँ तो यही रह जाते होंगे। ऐसा ही हुआ, आईआईटी में एंट्री मिल गई। हमने कहा कोई बात नहीं, अगला साल आईआईटी खड़गपुर का इतिहास रहा है कि जो बच्चा अच्छा करता है उसको प्रमोट करता है, ब्रांच चेंज करता है, तो तुम अगला साल ट्राई करो, मेहनत करो। आईआईटी में जाके मेहनत किया, रात दिन किया। दोस्तों, एक साल में आप कभी भी मोबाइल पर सर्च करिएगा, शशि नारायण ने आईआईटी खड़गपुर के इतिहास को बदल दिया और सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। इतना मार्क्स लाया और कंप्यूटर साइंस में पहुंच गया। कंप्यूटर साइंस पढ़ने लगा, मेहनत करने लगा। फिर मेरे पास आया मिठाई लेके कि सर मेरा तो कंप्यूटर साइंस में हो गया। कि देखो मेहनत से क्या होता है, मेरा तो 50 लाख का इस बार टारगेट था, 20 लाख की, इस बार तो 2 करोड़ हो गया। उस तरह से बहुत खुश हुआ। हम कि नहीं, इसको 10 करोड़ करना है, 20 करोड़ करना है, इसी सीमित साधन में तुमको कुछ अच्छा करके दिखाना। जाओ, दिया आशीर्वाद। मेहनत किया। जब इसका कोर्स पूरा होने लगा तो यूरोपियन साइंस स्कॉलरशिप कंपटीशन में इसने अप्लाई किया। पूरी दुनिया से लोग उसमें अप्लाई करते हैं, स्कॉलरशिप फ्रांस में पढ़ने के लिए चाहते हैं। ये भी आवेदन दिया, ये भी अप्लाई किया। और दोस्तों, जब रिजल्ट आया ना तो हम देख के दंग रह गए। हमको विश्वास है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में रैंक 1 लाया। वही शशि जिसका भाई सुसाइड कर लिया, रैंक 1 लाया। और आज जो 4 लाइन इंग्लिश नहीं बोल पाता था, फ्रांस में भी जॉब किया, कंप्यूटर साइंस पढ़ाया, लंदन में गूगल में साइंटिस्ट है, और इंग्लिश नहीं बोलने वाला ब्रिटिश लड़की से शादी भी कर दिया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, आपका परफॉर्मेंस आज अच्छा है तो कल बहुत अच्छा हो सकता है, परसों बहुत अच्छा हो सकता है। ये कोई हम हवाबाजी नहीं कर रहे, बल्कि अपने दिल से बोल रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं, जो बच्चों के साथ जिंदगियां जी हैं उसके आधार पर बोल रहे हैं। निधिदा बच्चियां भी यहाँ पर हैं, महिलाएं भी हैं। महिलाएं तो और कंसंट्रेशन के साथ काम करती है। निधि के फादर ऑटो ड्राइवर, बनारस के गलियों में ऑटो चलाते थे, घूम कर ऑटो चलाते थे। पिताजी ऑटो चलाते थे, माँ पूजा पाठ करती थी, 2 पैसा आता था तो खाना मिलता था, नहीं तो खाना बंद। लेकिन इसका इरादा बड़ा तगड़ा था कि नहीं, हमको नंबर 1 बनना है, बहुत मेहनत करनी है हमको। हमारे पास आई, पिताजी के साथ बातचीत की, हमारी स्टूडेंट बन गई, और फिर उसके बाद आईआईटी क्वालिफाई कर गई। तो छोटी कहानी है, आईआईटी क्वालिफाई कर देना, कोई मेरे पास आता है। उसके बाद भी मेहनत की। यहाँ पर बहुत लोग पुरस्कार जीते हैं, उनको बधाई देना चाहते हैं, लेकिन वो पुरस्कार अभी बहुत छोटा है। हमें तो बहुत दूर तक यात्रा करनी है। इस भावना से दीदी जाके आईआईटी में बहुत मेहनत की। मेहनत करते करते इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। अब फ्रांस का जो सबसे बढ़िया फ्रेंच भाषा में फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर पास्कल पिकासो हम लोगों से संपर्क किया कि आपकी इस बच्ची पर हम फिल्म बनाना चाहते हैं, नेचुरल बायोपिक बनाना चाहते हैं, ओरिजिनल बायोपिक। हम लोग 4 बच्चों पर बना रहे हैं, अलग अलग कंट्री से, जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाई में की। दोस्तों, फिल्म बन गई, बहुत बड़ी टीम आई, फिल्म बन गई, शूट हो गया। इसका प्रीमियर शो पेरिस में था। मेरा भाई परमो जो मेरा साथ देता है, दीदी, इसके मदर, फादर, भाई बहन सबको पेरिस बुलाया फिल्म प्रोड्यूसर ने। आइए, कल मान लीजिए कि कल था फिल्म का प्रीमियर शो, 1 दिन पहले मुझे बुलाया। हम लोग शाम को पेरिस के सड़कों पर घूम रहे थे। दोस्तों, एक टीचर के लिए, एक मास्टर के लिए कितना खुशी की बात है कि पेरिस जैसे जगह पर बोर्ड लगे हुए थे सड़कों पर, जिस पर निधि की तस्वीर लगी हुई थी, ऑटो रिक्शा ड्राइवर। तो दोस्तों, हम ये बोलना चाहते हैं आपको कि मेहनत से कुछ भी संभव है। आखिरी कहानी ऐसी सैकड़ों कहानियां, लेकिन एक संक्षेप में, अखबार बेचती थी।
स्टेशन पर, कानपुर रेलवे स्टेशन पर मैगजीन अखबार पिता के साथ, ले लो इंडिया टुडे, ले लो आनंद बाजार पत्रिका, जो भी चलता है उधर सब बेचती थी बेचारी। उधर तो हिंदी अखबार चलता है, जो भी चलता है सब बेचती थी। और बेचारी रोती थी कि हमको पढ़ने का मौका नहीं है। जब मौका मिले तब पढ़ती थी, जब मौका मिले तब पढ़ती थी। हमारे पास आई, मेहनत की, IIT क्वालिफाई की, रुड़की से पढ़ाई की, अभी अमेरिका के बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर है। दोस्तों ये है कहानी आपकी। ऐसी ऐसी बहुत कहानियां, 510 कहानी से भी ज़्यादा कहानियां हैं, जिसमें हमारे पास गरीब से गरीब बच्चे, ऑटो ड्राइवर के बच्चे, रोड साइड वेंडर के बच्चे आए और मेहनत करके दिखाया कि प्रतिभा जिसमें है वो किसी प्रश्रय का मोहताज नहीं होती है। उसको जस्ट एक मौका दे दिया जाए तो धारा के विरुद्ध बहकर भी पत्थर का सीना तोड़ सकती है। आपको तो SBI मौका दिया है, तोड़ डालो मेरे दोस्तों पत्थर का सीना और दिखा दो कि हम जितना व्यापार कर सकते हैं, हम जितना लोगों का भला कर सकते हैं, शायद उतना कोई नहीं कर सकता है। हम में जो कुव्वत है वो किसी में नहीं है। ये मौका दिया है बच्चों। लेकिन ये संघर्ष की कहानी जो आपने अभी सुनी, इतना आसान नहीं था, इतना सरल नहीं था कि भाई बच्चा 30 को लाए, घर पर पढ़ा दिया, सब IIT में चला गया, वाह क्या बात है, क्या बात है। लोग तो इतने ही फिल्म में देखे या हम इसे सुने। इसके पीछे दर्द भरी कहानी मैं बताना चाहता हूं दोस्तों। इस हालात में मैं रहता था पटना रेलवे स्टेशन के बगल में। पिताजी कलकत्ता से पटना, पटना से कलकत्ता, पटना से रांची और रांची से पटना, ये ही 2 रूट पर उनकी गाड़ी चलती थी, चिट्ठी छाटते बांटते थे। अब इस मोहल्ले में रेलवे स्टेशन का ट्रैक दिख रहा है, बगल में रहते थे, इसी मकान में मेरा परिवार रहता था। लेकिन पिताजी सिखाते थे कि देख बेटा, 2 काम तुम करना, अगर ये 2 काम दुनिया में किए ना तो तुम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखो। वही बात हम आपको सिखा रहे हैं। पहला हार्ड लेवल, मेहनत इतना करना, इतनी मेहनत करना कि तुम्हारा कोई मुकाबला ना कर सके। और दूसरा गुड बिहेवियर, कोई कितना भी इरिटेट हो, कितना भी गुस्सा है, हाथ जोड़ा। और इंश्योरेंस के लिए यही तो चाहिए, यही 2 चीज चाहिए। इंश्योरेंस के लिए नहीं, जीवन की किसी चीज के लिए चाहिए कि गुड बिहेवियर, सहनशीलता चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते एक चीज हम बताना चाहेंगे दोस्तों। आप यहाँ आए, इतने अच्छे मंच पर आए, SBI जैसे ब्रांड से जुड़े, तो आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, टाइम टू टाइम आपको अपडेट दिया जाता है, कैसे कस्टमर से बात करें, कैसे लोगों को बात करें, क्या करें, वगैरह वगैरह कई चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन उससे काम नहीं चलता है दोस्तों। अगर आपको आसमान की ऊंचाइयों को छूना है तो आपको हमेशा अपने से पढ़ना पड़ेगा, नई नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा, कैसे कस्टमर को कन्विंस करें। इसको YouTube का जितना वीडियो है देखना पड़ेगा। जर्मनी में लोग कैसे कन्विंस करते हैं, अमेरिका में कैसे करते हैं, लंदन में कैसे करते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, इसको सीखना पड़ेगा। जैसा कि हमने सुपर 30 में हम लोग पूरा पढ़ाई में ध्यान लगाए, पढ़ते रहे और बचपन से पिताजी सपना दिखाए, हार्ड लेबर, गुड बिहेवियर, तुमको बड़ा आदमी बनना है। तो मेरे सपना में आया कि भाई मुझे भी एक सपना देखना चाहिए और बड़ा आदमी बनना चाहिए, बड़ा टीचर बनना चाहिए, बड़ा मैथमेटिशियन बनना चाहिए। हमने मेहनत शुरू की। अब 250-300 किलोमीटर है पटना से बनारस। हमारे यहाँ कोई बिहार झारखंड में लाइब्रेरी नहीं जहाँ जनरल्स आते थे उस जमाने में। इंटरनेट का कनेक्शन नहीं दोस्तों। सोचिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरी ताकत लगा के ध्यान से मन से सुनिएगा। 250 किलोमीटर जाते थे पटना से बनारस और बनारस से पटना आते थे दोस्तों। और बीच में 1 दिन 1.5 दिन वीकेंड में जब भी मिलता था वहाँ पढ़ाई करते थे लाइब्रेरी में घुसकर। और लाइब्रेरी से कई बार लोग बेइज्जती करके भगा देता था, अपमान का घूंट पी जाते थे। भाग, तुम यहाँ का स्टूडेंट है, भागता कि नहीं। आप फिल्म में भी देखे होंगे, नहीं तो दोबारा फिल्म देखिएगा। हम हाथ जोड़ते थे कि नहीं भाई, हमको तो पढ़ने का दिल करता, स्टूडेंट नहीं, भागता कि नहीं। तो बहुत बेइज्जती से धक्का मरवा देता था। फिर दूसरा दिन चुपके से हाथ जोड़ के जाते थे, फिर नहीं पकड़ाए तो फिर यही है इंश्योरेंस। धक्का मार मार के भगाता था, फिर भी मैं जानता था कि मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये बात का एहसास था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ना सबका अधिकार है। शिक्षा पर पूरे
देश के हर नागरिक, हर बच्चे का अधिकार है। मैं अच्छा काम कर रहा हूं इसलिए मैं शर्मिंदा नहीं होता था। आपको कोई गाली दे दे, कोई बदमाश आपको बड़ा भूला कर दे, फिर भी आपको नहीं डिमोरलाइज होना, क्योंकि आप देश के लिए काम कर रहे हैं। जो लोग आपको शिकायत कर रहे हैं, जो लोग आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उनके जीवन को बनाने के लिए आप कर रहे हैं। इस भावना से आपको काम करना है दोस्तों। मैं कभी भी लाइब्रेरी से निराश होकर तो गया, लेकिन फिर नई उम्मीद के साथ गया, और पढ़ते पढ़ते उसका क्या फायदा हुआ, क्या परिणाम हुआ, मैं भाग जाता। लोग बेइज्जती करते, बेइज्जती को न सहन करता और भाग जाता, तो मेरे साथ क्या होता दोस्तों? आज मैं कहीं का नहीं रहता। मैं जब ग्रेजुएशन खत्म नहीं किया था, पढ़ाई मेरी चल ही रही थी फाइनल ईयर का, उस समय मेरे 5 पेपर बाहर के जर्नल्स में पब्लिश हो गए। एक पेपर तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक पे पब्लिश हो गया। क्यों? क्योंकि हमने कुछ नई चीज सीखने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि हमने कभी कोई बेइज्जती कर दे इसका कोई परवाह नहीं किया। मैं कोई चोरी नहीं कर रहा था, डकैती नहीं कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। ये बात दोस्तों आपको समझनी चाहिए। और तब पूरे अखबारों में इस बात की चर्चा हो गई, और कैम्ब्रिज से मेरा सिलेक्शन हो गया। बोलिए, कैम्ब्रिज जैसा यूनिवर्सिटी मुझे बुला लिया पेपर पब्लिश होते हुए देखकर कि आ जाओ मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। कितनी खुशी होगी घर में, सब लोग खुश, बहुत खुश। लेकिन क्या हुआ हमारे साथ? हमारे पिताजी इतने आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली वीक थे कि हवाई जहाज का किराया तक नहीं दे पा रहे। बहुत घबराए, बहुत मिनिस्टरों के पास गया, बहुत लोगों के पास गया, बहुत अपमान झेला, लेकिन पैसे का कहीं व्यवस्था नहीं हुई। और एक दिन खाना खा रहे थे, मेरे पिताजी का सडन हार्ट अटैक हो गया, एकदम सडन। खाना खा रहे, बातचीत कर रहे, पिताजी कह रहे कि नहीं भाई हम नहीं भेज पा रहे, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दुख हो रहा है। हम कह रहे भाई कोई बात नहीं है, हम पटना में नहीं तो कलकत्ता में, दिल्ली में कहीं जाके पढ़ लेंगे, पटने में पढ़ लेंगे। अरे कैम्ब्रिज नहीं गए तो क्या हुआ? लेकिन उनको बात अच्छी नहीं लग रही थी, बहुत खराब होता था। सडन हार्ट अटैक हुआ, गुजर गया। सारी जिम्मेवारियां जो घर की थी हमारे कंधे पर आ गई, जो पिताजी की जिम्मेवारी थी, हमारे भाई का, बूढ़ी दादी का, बीमार चाचा का, सबकी जिम्मेवारी हमारे कंधे पर आ गई। गवर्नमेंट जॉब में मिल रहा था। देखिए भटकाओ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक दोस्त से निवेदन है सुनिएगा कि उस समय कितना परिस्थिति कितनी खराब हो गई। तो पिताजी के जगह पर गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑफर आया, अनुकंपा के आधार पर लोगों ने कहा कि कर लो नौकरी, कभी कभी आके अटेंडेंस बना देना, चलो कर लो नौकरी, अपना पढ़ाई करना। लेकिन दोस्तों हमने इंश्योरेंस का काम नहीं छोड़ा, यानी हम अपना पढ़ने पढ़ाने का काम नहीं छोड़ा। आदमी थोड़ा थोड़ा इंश्योरेंस में फेल हो जाता है, कोई मुसीबतें आ जाती है, कोई कठिनाई आ जाती है, रास्ता खट से बदल देता है। हमने नहीं बदला। अरे बेटा जब तुम्हारा इतना मनोबल हाई है तो पढ़ो, पढ़ाओ बच्चों को, मैं पापड़ बनाऊंगी, तुम घर घर घूम के थोड़ा 2-4 घंटे बेच देना, जो आमदनी होगी उससे घर का खर्चा चला देंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस खराब परिस्थिति में हमारी माताजी पापड़ बनाती थी, हम रोड पर घूम घूम कर ले लो आनंद पापड़, ले लो आनंद पापड़ बेचते थे। मेरा भाई बेचता था, इससे 2 पैसे मिलते थे दोस्तों, इससे मेरा जीवन यापन होता था। लेकिन हमने समझौता नहीं किया। आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो डर जाते होंगे, घबरा जाते होंगे, समझौता कर लेते होंगे, इंश्योरेंस का काम को छोड़ देते होंगे। हमने समझौता नहीं किया, हम आगे बढ़ते गए। तब आया सुपर 30 का समय। सुपर 30 की जो कहानी इतनी अच्छी, रसीली, मजेदार सुना है, ये इतना आसान नहीं था दोस्तों। शुरुआती दौर में जब हम पढ़ाना स्टार्ट किए, हम दिल से बोल रही, कहानी कहीं नहीं सुनाए, कोई ऑडियो कोई वीडियो में नहीं देखिएगा। जब हम पढ़ाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के बैनर के तहत पढ़ाना स्टार्ट किया। बच्चों को बुलाए कि आओ पढ़ो, फ्री में पढ़ो, 1 रुपया नहीं लेंगे, फ्री में पढ़ो। 2 बच्चा आया, 2 दिन में भाग गया पढ़। मुझे लगा कि अरे हम इतना मेहनत करके पढ़ाए, इतना अच्छा पढ़ाए, बच्चे खराब होगा, ये भाग गया, नहीं पढ़ने वाला था, छोड़ो हटाओ।
फिर अपने छोटे भाई को बोले कि देख भाई, फिर एक आध दो बच्चा लाओ, फिर हम पढ़ाते हैं। हम अब पढ़ाना चाहते, पैसा कमाना उद्देश्य लिए पढ़ाना चाहते हैं। मेरा भाई फिर गया, फिर 3 बच्चा खोल के लाया, और धमकी दिया कि देखिए भाई हम फंसा के लाए 3 बच्चा बड़ा मुश्किल से। अभी भाग गया तो फिर लाना बच्चा मुश्किल है कि नहीं, इस बार इतनी तैयारी की कि भागेगा नहीं। पहले एक, फिर 3-4 दिन में तीनों भाग गया। बच्चों बताइए मेरा कॉन्फिडेंस लूज होगा कि लगने लगा कि मैं टीचर कभी बन ही नहीं सकता हूं। एकदम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, मुझे एकदम रोना आ गया, लगा कि बेकार हो गया मेरा सारा ट्रेनिंग, अपने आप को ट्रेंड किया, इतनी पढ़ाई किया, इतना जिगर, सब फेल कर गया, अब जीवन बेकार हो गया। तब मेरा भाई बोला कि निराश मत होइए भैया, एक प्रयास हम और करें। फिर बच्चा लाते हैं, इस बार कोई बच्चा नहीं। कई बार आपके लाइफ में ऐसा होता होगा कि आप पॉलिसी बेचने जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, 10 लोगों को समझाते हैं, 10 में से 10 भाग गए। 1% भी कन्वर्सेशन नहीं हुआ, एक व्यक्ति भी नहीं आया उसमें। फिर 20 को समझा, फिर आया। हम एकदम निराश हो गए। दोनों भाई निराशा से बैठे हुए थे। ध्यान से समझिए, उसी बीच हम 2 घटना देखा कि सड़क में, हमारे गली में, जैसे कलकत्ता की गलियां हैं छोटे छोटे मोहल्ले में, वैसी मेरा स्लम इलाका है। लोढ़ा सिलौटी, जिसको सिलौटी आप लोग बोलते हैं, सिलवट, जिस पर मसाला पीते जाते, उसको खट 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 करके कूटता है। अब तो सब मिक्सी वगैरह रखते हैं। वो वहां पर घूम रहा था, सिलवट करा लो, धार बना लो, चाकू पिजा लो, ऐसे करके घूमा। हम देखे गली में 1 घंटा के अंतराल 2 बार आया, कोई दरवाजा नहीं खोला, कोई नहीं काम कराया। फिर कल आया, फिर कोई नहीं कराया। मुझे लगा कि अरे ये सिलौटी लोढ़ा वाला के पास इतना एक्सपीरियंस है और इतना पेशेंस है, तो हम पढ़ लिख के पेशेंस लूज कर रहे हैं। नहीं, एक प्रयास और करते हैं, चाहे जो हो। फिर भाई को कह दी, देख भाई, ये फेरी लगाने वाला डेली आता है, कोई नहीं खरीदता है, फिर भी इसका परिवार चलता है, कहीं ना कहीं कोई खरीदता होगा। ये लोढ़ा सिलौटी कूटने वाला डेली आता है, इसका कोई नहीं कुटवाता है, फिर भी इसका परिवार चलता होगा। देख भाई, हम लोगों को एक बार और मेहनत करना चाहिए। फिर एक बार और मेहनत किया तो 2 बच्चे आए जो कि उसी के दोस्त थे। वहां से यात्रा शुरू हुई, करते 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 2 से 4, 4 से 8 करते करते इस बार हम रुके नहीं, 32 बच्चे हो गए। और तब पढ़ाने लगे, 2 पैसा भी आया, तब जाके फिर सुपर 30 में फ्री में पढ़ने के लिए बच्चा तैयार हुआ। कब? जब हम अपने आप को प्रूफ कर दिए कि अच्छा पढ़ाते हैं, तब बच्चों। इसलिए दोस्तों, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि जितना रिजेक्शन होगा उतना आपको खुश होना चाहिए। अभी ऑनलाइन क्लास ला रहे हैं, बहुत अच्छा हो, वर्ल्ड क्लास हो, प्रयास कर रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट बनाते खराब हो जाता है, फिर उसको रीशूट करते खराब हो जाता है, फिर उसको कुछ करते खराब हो जाता है। पत्नी बोलती है, दोस्त बोलता है, सहयोगी बोलता है, खराब हो गया, छोड़ दो। अरे कोई बात नहीं, सब जैसा कर रहा हो वैसे ही क्वालिटी में बढ़ाओ। हम तो बहुत खुश होते हैं जब रिजेक्शन होता है, क्योंकि दोस्तों मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि मैं आज न कल मेहनत करके इसको क्रैक कर लूँगा, सॉल्व कर लूँगा। लेकिन इतना कठिन है कि दूसरा कोई इंश्योरेंस नहीं करवा सकता है इससे। इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए दोस्तों। जब भी जाइए रिजेक्शन हो जाए, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, आप हमेशा सोचिए कि आनंद कुमार बोला था कि लाखों बार आपको रिजेक्शन कर पर आदमी आपकी बात को समझने लगे। और ये दुनिया बहुत ही बेवकूफ़ है। जब 2-4 लोग आपका बात समझते हैं, 2-4 लोग आपके पॉलिसी से लाभ लेते हैं, तब आप पर लोगों का ध्यान होता है, और तब लोग आपसे पॉलिसी कराएंगे, और तब आप चर्चित होइएगा, और तब आप अपने मिशन में कामयाब होइएगा। इसलिए दोस्तों, कभी निराश मत होइएगा रिजेक्शन को लेके। हमने लाइफ में बहुत रिजेक्शन देखा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए पैसा मांगने गए नेताजी से। उस जमाने में मंत्री जी, आप फिल्म में देखे होंगे, बिहार का शिक्षा मंत्री ने बुलाया कि आओ पैसे देते हैं, बाप बेटा गए।
बैठे हुए थे, ऐसे ही जनता दरबार लगा हुआ था। पंकज त्रिपाठी जो बने हैं मिनिस्टर, वो मिनिस्टर थे, ओरिजिनल मिनिस्टर कोई और थे, और पंकज त्रिपाठी थे बड़ा कलाकार थे। जब फिल्म में शूट हो रहा था, जब हम लोगों को बताया, वो मंत्री जी का फोटो दिखाया, तो लोगों ने कहा कि बाप रे बाप, इतना अच्छा तो शायद पंकज त्रिपाठी नहीं कर पाए। गए हम मंत्री जी को, बोले प्रणाम सर। मंत्री जी बोले प्रणाम, बैठो बैठो, क्या बात है? हमके सर विदेश जाना है, पैसे की जरूरत है। पैसा के चक्कर में तुम पड़ गए? पैसा के चक्कर में क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? पैसा के चक्कर में महात्मा गांधी थे? पैसा के चक्कर में IAS IPS भी जेल चले जाते हैं। नहीं देखते हो, अखबार नहीं पढ़ते हो? बैठो, पैसा के चक्कर में मत पड़ो। पैसा लड़की तुम्हारे जीवन में आ गई तो तुम बर्बाद हो गए। बैठो। हम बैठ गए। रिजेक्शन, बेइज्जती। फिर लगा कि मेरा हक है, हम बिहार के नागरिक, हमको मांगना चाहिए। फिर क्या सर, मुझे विदेश जाना था। जाओ विदेश। कहाँ जाना है? हम कहे सर इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कनाडा, जर्मनी जाओ, लेकिन वापस इसी मिट्टी के लिए आओ जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो महावीर की कर्म भूमि है। वहां तुमको आना है, मेहनत करना है और नया बिहार बनाना है। जय बिहार, जय हिंद। भाई मंत्री जी बड़े आदमी है, लगता है भूल गए हैं। बुलाए थे पैसा देने के लिए। हमने फिर कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि एक आखिरी बार बोलते। पिताजी कहे चलो चलो, समझ गए कि सर, हमने साथ बोलते, सर मुझे विदेश जाना था, बुलाए थे कुछ पैसे की मदद के लिए, हवाई जहाज का किराया नहीं है। जाओ विदेश, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जहां जाना है जाओ, लेकिन वापस इसी धरती के लिए तुमको आना है, यही मेहनत करना है। ये मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम जाओ। जय हिंद। चले गए दोस्तों। फिल्म में नहीं दिखाया, आपको याद होगा, लेकिन इसके बाद की कहानी जो कट गई फिल्म में, टाइम के लिमिटेशन के चलते, मंत्री जी के घर से निकले, सड़क के इस तरफ मंत्री जी का मकान और सड़क के इस तरफ चाय बेच रहा था, फुटपाथ पर बेचारा, ठेले पर। पिताजी कहे भैया चाय पिलाओ। बाप बेटा हम लोग चाय के शौकीन। चाय वाला बोला कि क्या है, आप मंत्री जी के घर से निकल रहे हो, डांट उठ सुने क्या? बेटा के लिए नौकरी मांगने गए थे। पिताजी ने सच्चाई बताई तो चाय वाला गर्म हो गया कि किस मंत्री के पास गए जो उधार 4 महीने से इस गरीब का चाय पी पी के पैसा नहीं देता, वो आपके बेटा को क्या पैसा देगा? उस समय SBI लाइफ नहीं था ना, तो आपसे पैसा ले लेते, आपसे कोई इंश्योरेंस कराए होते। तो आज ऐसी कठिन परिस्थितियों के लिए आप पॉलिसी देते हैं, लोगों को जीवन देते हैं। अब कितने बड़े आदमी आपको एहसास नहीं है। ये तो दुर्भाग्य देश का कि ऐसे लोगों का सम्मान नहीं है। इसलिए हम आपको बड़ा सम्मान करते, इसीलिए पटना से यहाँ आए कि नहीं भाई हम सम्मान के लिए आएंगे, लोगों को प्रणाम करने के लिए आएंगे। बहुत बड़ा काम है दोस्तों। तो रिजेक्शन पार्ट ऑफ लाइफ। जितना रिजेक्शन होता है, पिताजी कहते थे लाइफ में जितना रिजेक्शन होता है उतने ही फल मीठा होता है, उतना ही ज़्यादा फल मिलता है। जितना तुम्हारे जीवन में बड़ा विलेन आएगा बेटा, पिताजी सिखाते थे, उतना बड़ा हीरो बन के निकलोगे। वही बात है कि जितनी कठिनाई आपको आएगी समझाने में, कन्विंस करके, उतनी बरसात होगी, पॉलिसी वाले होगी आपके पास लेने आएंगे। दोस्तों फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने भाई प्रणव के साथ सुपर 30 की शुरुआत की। आज भी माता जी इसी हालात में खाना बनाती है, कोई हाई फाई नहीं, कुछ भी टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं। इसी हाल में माँ खाना बनाती है और बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें गांव-गांव से लोग आए हुए हैं, गरीबी हालात में संघर्ष करके लोगों के पास जाते। मेरी कहानी भी वैसी ही है। तब जब सफल हो जाइएगा तो आपके पास बहुत लोग पॉलिसी कराने आए। हमारे पास डोनेशन देने के लिए आए, उस समय 1 रुपया कोई नहीं देता था। सुपर 30 का नाम हो गया, बहुत लोग आया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए, कपिल सिब्बल साहब, बहुत सारे लोग आते गए, जिनका नाम बहुत बड़ी लिस्ट है। सब कलाम साहब, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, माननीय मोदी जी, सब लोग, मुकेश अंबानी जी। आनंद महिंद्रा ने तो ट्वीट कर दिया कि भाई हमसे आनंद कुमार चंदा क्यों नहीं लेते, उनको लेना चाहिए। लेकिन 1 रुपया आज तक हमने किसी से चंदा नहीं लिया दोस्तों, 1 रुपया नहीं चंदा। खुद कहीं भाषण देकर, कहीं पढ़ा कर जो पैसा आता है
उसी से 300 बच्चों का और मेरा भोजन चलता है। लेकिन आज तक हमने किसी 1 रुपया नहीं लिया, क्योंकि हम दिखाना चाहते थे कि अगर तुम में दम है, अगर तुम में डिटर्मिनेशन है, तो तुम पत्थर पर भी फूल उगा सकते हो। रिमोट से रिमोट एरिया में भी इंश्योरेंस का काम को चमका सकते हो। जरूरत तो इस बात की है कि तुम में कितना दम है, कैसे तुम कठिन परिस्थितियों में भी काम करके दिखा सकते हो। दोस्तों, आप इंश्योरेंस करा रहे, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, भला कर रहे, फिर भी नकली लोग भी बीच में घुसे हुए भीड़। ले लो भैया, इंश्योरेंस करा लो, 5,000 रुपया लगाओगे, 5 साल में 8 साल में 1 करोड़ रुपया। बड़ा लुहावना लोग है। 10,000 महीना दोगे, 5,000 दोगे, इतना पेड़ लगा देंगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इतना ट्री, इतना नंबर, क्या क्या करके लूटता है। सुपर 30 में भी वैसा हुआ। लोग जलने वाले, गलत लोग, माफिया लोग हम पर लग गए और कहा कि कोचिंग बंद करो। क्या काम है कि बंगाल जैसे स्टेट में किसी बिहारी नेता को नहीं बुलाया जाता है SBI में, और आनंद कुमार को बुलाया जाता है। उन लोगों के लिए दुख का बात, शर्म का बात। लग गए लोग, कुछ पॉलिटिशियन, कुछ ब्यूरोक्रेट्स मिल के इसको आज मरवा दिया जाए। बहुत हमला हुआ दोस्तों, फिल्म में तो आपने एक हमला दिया, आप देख रहे हैं कि एक बार सबसे बड़ा 4-5 हमले हुए। सबसे बड़े हमले में हमारा और हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ को आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पेट में चाकू मार के फाड़। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, कोई 1 रुपया चंदा नहीं लिया था, तब भी यह हाल हुआ। फिर भी जब हमको लगा कि अब हॉस्पिटल में, पटना मेडिकल कॉलेज में लगा कि अब छोड़ देते, हमारे दोस्त यार, जितने भी परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग, सब बोले छोड़ दो, ऐसा समाज सेवा करने से क्या फायदा। आपको भी बोल देंगे ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी से क्या फायदा जिसमें भर पेट भोजन भी कभी कभी नहीं मिलता, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन जब मुन्ना को ब्लड का जरूरत पड़ा, डॉक्टर ने कहा कि अभी हमें इमीडिएटली 6 बोतल खून चाहिए, तो हमारे 300 बच्चों ने हाथ बढ़ा दिया, पहले मेरा ग्रुप टेस्ट करो, मेरा ग्रुप करो, मैं खून दूंगा, मैं खून दूंगा। लगा चाहे कुछ भी हो, सच्चे काम का कतरे, इसलिए सुपर 30 कभी नहीं बंद होना चाहिए। हम चलाते रह गए दोस्तों। बाद में जैसे नकली, बाद में जब हमने दोबारा हमला हुआ तो हम लोग आंदोलन की आवाज़ उठाई, तो आज भी लगभग 20 साल हो गए हमारे साथ बिहार पुलिस ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बॉडीगार्ड दिया, लोग हैं। लेकिन नकली सुपर 30, नकली इंश्योरेंस, हाँ, SBI के हम हैं एजेंट, पैसे लेके भाग गया, पकड़ रहा है आपको। ऐसा बहुत होता है बिहार में। सुपर 100, सुपर 20, गया सुपर 30, नालंदा सुपर 30, कुछ ना मिला तो राजा बाजा सुपर 30। लेकिन पैसा वो क्या करता है कि किसी से ठग लिया, कुछ कर दिया, ये सब बड़ा नेचुरल। तो दोस्तों, आप जिस मुहिम में चले हैं, जिस आप मिशन में चले हैं, उसमें बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, बहुत चैलेंज किया जाएगा। जो जितना पार करते गया उतना बड़ा आदमी बनते गया और देश को बड़ा करते चला गया। इस बात को याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि केवल दुख तकलीफ हुआ। पहला साल हमने सोचा था, टारगेट लिया था कि 30 बच्चा को रखे हैं, 30 में से अगर 5 चला गया IIT तो मेरा काम बन गया। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 28, 22, पिछले 18 सालों में 30 आउट ऑफ 30 भी 4 बार IIT गया और बाकी बच्चा NIT में पहुंचा। तो ये सफलता रहा, बहुत बहुत सम्मान मिला, अवार्ड मिला। जहाँ गए मीडिया वाले घेर दिए, बच्चों के बीच में जाते हैं तो लोग घेर लेते हैं, सवाल पूछते, पुलिस आती है बचाने। फिल्म के पहले का ये सब दृश्य है। ऐसा 20-20 हजार लोग हमको सोलो सुनते आते हैं। पॉलिटिशियन सोचा कि अच्छा मौका, इसको चुनाव लड़ा दो, बड़ा अच्छा माहौल है, लहर है, नैया चढ़ा दो, पार करा लो, सांसद बन जाओ, हो सके राज्य मंत्री बन जाओगे। कहाँ भाषण ताषण पढ़ाई, बहुत हो गया। इतने बड़े नेता बोले, इतने ताकतवर नेता बोले कि हमारी हालत खराब। ना बोले तब फिर डर लगे, हाँ बोलना नहीं चाहते। फोन उनका आ जाए, उनका नाम रिफ्लेक्ट हो,
न उठाने में भी डर लगे, उठाए तो जवाब नहीं। किसी तरह से हाथ गोड़ जोड़ के हम भागे वहाँ से। बच्चों, मुझे विश्वास था इस बार भी बहुत जोर है कि लड़ जाइए चुनाव। मुझे पूरा यकीन है कि चुनाव में खड़ा होने निश्चित जीत जाएंगे। जात के समीकरण देखिए, बातचीत देखिए, में जीत जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, हो सके कि छोटा मोटा मंत्री भी बन जाए। लेकिन फिर SBI लाइफ वाले हमको नहीं यहाँ बुलाएंगे, आप लोगों से नहीं मिलने का मौका मिलेगा, बताइए। इसलिए अच्छा भैया मास्टरे बने रहो, अपने जो भी इंश्योरेंस के मित्रों से मिलते रहो, बातचीत करते रहो, लोगों को मोटिवेट करते रहो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जाके गांव में, शहर में, हर जगह लोगों को मोटिवेट करें, इंश्योरेंस कराए, लोगों को सुरक्षा दे, आर्थिक सुरक्षा दे। और क्या चाहिए जिंदगी में? जिंदगी में लोभ लालच का तो अंत है नहीं। आप अभी कल मेरा बेटा पूछा, 8वीं क्लास पास होने जा रहा है, पूछा कि अच्छा पापा एक बात बताओ तो हमको क्या बड़ा होके बनना चाहिए? अगर तुमको जो मन है बनो, हम दबाव डाल रहे हैं तुम पर, तुम्हारी जो इच्छा। तो बोला कि नहीं, फिर भी कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। हम के देखो, तुम कुछ भी काम करो, इस आबादी को, इस आवाम को, इस देश को, पूरे दुनिया के जनता को नया क्या दे रहे हो ये जरूर सोचो। सोच सकते हो, LED बल्ब का एक जापानीज ने आविष्कार किया, इन्वेंशन किया, तो आज कितनी बिजली बज रही है। पहले टंगस्टन बल्ब कितना बिजली खपत करता था। क्या तुम ऐसा कुछ नया बना सकते हो? क्या तुम कोई कैंसर टाइप के चीज़ों का दवा खोज सकते हो? क्या तुम कहीं पानी की समस्या किसी देश के, किसी प्रदेश में, किसी उसको सॉल्व कर सकते? तुम मानवता के लिए कितना काम कर रहे हो? तो बोला कि कल आप कहाँ जा रहे हैं पिताजी? हम तो वहीं जा रहे हैं जहाँ लोग, मित्रगण, मानवता के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं जी रहे हैं, लोगों की जिंदगियों के लिए काम कर रहे हैं। वो है आप लोग ऑलरेडी ऐसा काम कर रहे हैं जो लोगों के जिंदगियों के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत मौका मिला बहुत बड़े बड़े जगहों पर जाने के लिए, जेम्स कैमरॉन जैसे साथ में लोगों के बोलने के लिए, लेकिन ना हम नेता लोग हमको भटका पाया, ना फिल्म इंडस्ट्री के लोग मुझे भटका पाए। हम अपना काम नहीं छोड़ा। दोस्तों, आपके भी जीवन में बहुत तरह का भटकाव आएगा, बहुत लोग भटकाएंगे, बहुत निराशा आएगी। अगर आप अगला 12 साल तक, लिख लीजिएगा डायरी तक, अगर आप 12 साल तक नहीं भटके तो आने वाला टाइम में आपसे बड़ा आदमी इस धरती पर कोई नहीं होगा। 12 साल कंटिन्यूअस आप हमारे बात पर काम करके देखिए, आपको देश की जनता पहचानेगी। कोई भी फील्ड हो, अगर उसमें 10-12 साल आदमी जीवन का अंतिम ताकत लगा देता है तो बहुत बड़ा आदमी बनता है। ये हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस। अमिताभ बच्चन जी बोला, यहाँ आपके दादा ने बुलाया हमें, सौरभ गांगुली जी ने दादागिरी में पुरस्कार दिया। फिर उसके बाद अमिताभ जी कई दफ़ा KBC में बुलाए। एक बार KBC गेम खेलवाए, हम गड़बड़ा जाते थे। बेचारे अमिताभ जी बोलते थे, रुको देखिए, सोच लीजिए, एक बार सोच लीजिए, A सही है, B सही है, एक बार जो जवाब दे रहे हैं, हम बेचारे हमको हिंट दे रहे हैं। ऐसे कर करके 25 लाख जितवा दिए अमिताभ बच्चन जी, इतने अच्छे आदमी हैं। तो बहुत रहा। फिर जब समय अच्छा आया तो हिरानी साहब, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, सब लोगों ने कहा कि हम फिल्म बनाएंगे, हम फिल्म बनाएंगे, हम फिल्म बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, हमने फैसला कैसे लिया कि ऋतिक रोशन बनाएंगे? इसलिए फैसला लिया कि जब हम तीनों से बात की है तो सबने अच्छी बात बोली, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन ऋतिक जी ने एक अलग बात बताई। सब बोला 6 महीना में बना देंगे, 1 साल में फिल्म बना दी। ऋतिक जी ने कहा 1 साल तो मुझे आनंद कुमार बनने में लगेगा, आप जैसा हाव भाव करने में लगेगा। हमको लगा कि ओ, यही मेहनत करने के लिए तैयार है, यही ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी बेच पाएगा, दूसरा ऐसे ही बोल रहा है इसलिए इसी से फिल्म बना लो, इसी से पॉलिसी। बहुत लोग बोलता था यार तुम अपने जैसा कैरेक्टर लो, ये तो कहाँ ग्रीक बॉय है, कहाँ एक दूसरे तरह का आदमी, तुम देहाती लुक वाला आदमी, कहाँ इसको कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, जीतता खेल अंततः वही है जो काफ़ी मेहनत करता है, कठिन अभ्यास करता है। फिल्म आई, बहुत हिट हुई। जान रहे, इसके बीच में हमारे भाई पर फिल्म रिलीज के पहले हाईवा ट्रक माफियाओं ने चढ़ाया, सुपर 30 के बच्चों ने सेवा की, बहुत दिक्कत हुई। अब बच्चों, अब दोस्तों, हम आगे एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, बहुत अच्छी बात बताना चाहेंगे। देखिए,
हमने पढ़ाने के दरमियान समझाने का एक नया तरीका ईजाद किया। 5-7 मिनट और बोलेंगे, बताएंगे। बहुत बार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने परिस्थिति लोकेशन के अनुसार समझाएं। हमारे पास जो बच्चा आता था ना, भाग जाता था। LIC का 1-2 प्रीमियर दे के फिर देता ही नहीं था पैसा। यानी कि आया, एडमिशन लिया, अब 2-3 वीक के बाद बोला ना सर हमसे नहीं हो रहा सर, हाथ जोड़ते सर प्लीज़ सर हम भाग रहे हैं सर। के कहल जा रहे हो भाई, तो नहीं समझ में आ रहा है। आप IIT का तैयारी करते, उल्टा हम पर गुस्सा भी होता था। IIT की तैयारी करवा रहे। IIT की तैयारी इंग्लिश मीडियम में होती है। IIT की तैयारी में बड़े बड़े 5 स्टार होटलों जैसे स्कूल के लड़के पढ़ते हैं, कोचिंग वैसे बड़े बड़े होते हैं। हम यहाँ झोपड़ी में आप IIT का तैयारी कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, हमको आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मैं भाग रहा हूँ। अरे रुको, जा, रात में कपड़ा उपड़ा लेके भाग गया, जा पॉलिसी छोड़ के भाग गया, जा। सबके साथ हमें आपकी कहानी बहुत मिलती है। तो रोक इसको फिर समझाते हैं। ऐसा ऐसा भागता था मेरा भाई, फिर लाता था, फिर भागता था। हम सोचे कहानी में पढ़ा। तब हमने 2 कैरेक्टर बनाया। एक रिक्की का बनाया जिसको दिखाया पढ़ाई को पूरा PPT में ढाल दिया। रिक्की को दिखाया कि अमीर घर का लड़का, इसके पास सूट कोट टाई सब कुछ है, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ता है, बेचारा बांग्ला मीडियम हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ता है। भोलू गरीब का बच्चा है। ये पढ़ता हमेशा है, ये सोचता हमेशा। आप कितना पॉलिसी के बारे में सोचते हैं, ये बहुत जरूरी है। ये बाइक मोटर कार से चलता है, बेचारा साइकिल टूटी हुई है, उस काम चलाता है। पिज्जा चाउमीन हॉट डॉग खाता है, दाल भात भुंजा और मक्का ही खा के काम चलाता है। हाय हेलो बोलता है, नमस्कार प्रणाम बोलता है। फिर दिखाया कि जैसे ही एक प्रॉब्लम आता है, देखिए समझाने का तरीका, जैसे ही एक प्रॉब्लम आता है सबसे पहले सॉल्व कौन करता है? तो रिक्की करता है और भोलू का मजाक उड़ाता है। क्या तुम बना सकते हो, क्या सॉल्व कर सकते हो? तुम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हो, तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं है, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, छोड़ो हटो, देखो हम इसको सॉल्व कर दिए। बोलो देखो मैं हूँ SBI लाइफ का एजेंट, मुझे हल्के में न लो। मैं मैनेजमेंट पढ़ा हूँ या ना पढ़ा हूँ ये सब मत सोचो, इंग्लिश बोलता हूँ या नहीं बोलता हूँ ये सब मत सोचो। मुझ में जज्बा है। जिस प्रॉब्लम को तूने बनाया है सॉल्व किया, उसका दूसरा नया सॉल्यूशन दिखा सकता हो। मेहनत करके उसके तीसरे नए तरीके से बना सकता हो, उसको चौथे नए तरीके से बना सकता हो और 5वें नए तरीके से बना सकता हो, उसको जनरलाइज कर सकता हो। बता तू हीरो है या मैं? तू ज्यादा पॉलिसी लेके आता है कि मैं आता हूं? दिखा। ये है मेरे पढ़ाने का तरीका। बच्चों का एकदम खून गर्म हो जाता है और सारे प्रॉब्लम को धड़ाधड़ सॉल्व कर लेते हैं। ये जज्बा हम लोगों को बनाना है। और चलते चलते 4 मंत्र दे रहे हैं भाइयों बहनों। इस 4 मंत्र को मित्रों अगर आप ध्यान में ले लीजिएगा, इस 4 मंत्र को अगर आप अभ्यास कर लिया तो 2025 के जनवरी महीने में देखिएगा आपका जीवन कैसे बदल गया, आपका काम कैसे बदल गया। ये हम 20 साल 25 साल 30 साल अभ्यास करके ये मंत्र को लिस्ट बनाए हैं। तो सबसे पहला बड़ा मंत्र है प्रबल प्रयास, ट्रेमेंडस थ्रस्ट। चाहे आप IIT की तैयारी करते हो, IAS IPS बनना चाहते हो, फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हो, दुकानदार बनना चाहते हो या अच्छा इंश्योरेंस करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, आप में प्यास होना चाहिए। सोते उठते जागते आपके मन में हमेशा चलना चाहिए। अच्छा वर्मा जी से बात किया था, अच्छा मोहंती जी से बात किया था, अच्छा बनर्जी दादा तो ऐसे काले थे, अच्छा चट्टोपाध्याय जी ऐसे बोले थे, दासगुप्ता साहब ऐसे बोले थे, अच्छा उनको ऐसे समझाएंगे, ऐसे नहीं समझा पाएंगे। तो यही दिमाग में चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। अगर ऐसा चलना स्टार्ट जिस दिन से हो गया, हम लिख के दे सकते कि विनर आप हो जाएंगे। लेकिन आपके मन में आ रहा है कि अच्छा वो फिल्म, वो अच्छा वो मोबाइल का नया मॉडल, तब तो भाई कोई आपको बचा नहीं पाएगा। फालतू चीज़ या ज़्यादा पॉलिटिकल बात बिना मतलब का सोच रहे थे तो कोई फायदा नहीं। आपके दिमाग में जिस दिन से आपका काम, जैसे नींद टूटी, आपका पॉलिसी आज कहाँ बात करना है, अरे ये तो सपना टूट गया। सपना में भी तो हम जाके उत्तम सेन गुप्ता साहब से पॉलिसी की बात कर रहे थे। इतना पागलपन, इतना दीवानगी लाना पड़ेगा। ऐसी होनी चाहिए प्रबल प्यास। और दूसरा है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव बने रहिए कि नहीं काम होगा,
एक बार रिजेक्शन होगा, 2 बार होगा, 4 बार होगा, 10 में से 1 नहीं होगा, 100 में से तो 1 होगा, 200 में से तो 1 होगा। मनुष्य है, एक मनुष्य है। जितना एक इंसान मेहनत कर सकता है उससे ज्यादा मेहनत करके देखेंगे, जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा, लेकिन रिजल्ट आएगा। ऐसी सकारात्मक सोच आपकी होनी चाहिए। अगर ऐसी सकारात्मक, ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग है तो आप विनर बनिए। हमारे बच्चे 1, 2 कभी IIT नहीं करते, 4 नहीं करते, 30 में उनकी एक ही वजह होती कि वो पॉजिटिविटी खत्म करते हैं। इसलिए आप में प्रबल प्रयास होना चाहिए, सकारात्मक सोच और कठोर परिश्रम, अथक प्रयास, हार्ड लेबर। हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा अगर पैसे से पढ़ाई होती तो हर अमीर का बेटा पढ़ के राजा हो जाता, अमीर हो जाता। पढ़ाई मेहनत से होती है, इंश्योरेंस कराना, फुटबॉल प्लेयर बनना, IIT करना मेहनत से, दिन रात एक करके बिना रुके बिना थके हमारा फोन कॉल जारी रहना चाहिए, बिना रुके बिना थके मिलते रहना चाहिए। बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, आप दरवाजे पर खड़े रहिए, घंटी बजाए ना खोले फिर भी खटखटाते रहिए दोस्तों। तो ये बात अगर आपके दिमाग में है, इतना आप में मेहनत करने की क्षमता है, ठीक है, थैंक यू, मेहनत है तो आपको कोई नहीं रोकेगा। ये मेरा अनुभव बता रहा है, आपको कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। अभी 4:45 बजने को आप चले जाइए सुपर 30 के हॉस्टल में, अभी भी बच्चा पढ़ते मिलेगा। 4 बजे सुबह जाइएगा पढ़ते मिलेगा, दोपहर में भी पढ़ते मिलेगा। कई बच्चे ऐसे हैं उनको देख के पड़ोसी बोलते कब सोता है मुझे पता नहीं चलता है। ये है अथक प्रयास। आज सुपर 30 की सफलता है तो सिर्फ हमारे दम पर नहीं बल्कि उन तमाम 30 बच्चों की मेहनत है जो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। तो प्रबल प्रयास, सकारात्मक सोच और हार्ड लेबर के साथ साथ अंतिम वाला तो एकदम ताले की कुंजी है, चाबी है, की है, वो है क्या भाई, ग्रेट पेशेंस, बहुत असीम धैर्य बनाना पड़ेगा। कई बार हम चैलेंजिंग प्रॉब्लम देते हैं, बच्चे को कहते हैं बना के लाओ, दिखाओ सॉल्व करके, बच्चा 2 दिन बाद आता है, नहीं सर नहीं हुआ, ये सब सवाल दिए तो बन गया, सॉल्व हो गया, ये नहीं बना, हमें चल एक बार और प्रयास कर, 2 दिन बाद चलो दूसरी चीज पढ़ाते हैं, लेकिन वो ट्रिगोमेट्री का सवाल 2 दिन बाद बना के दिखाना। 2 दिन बाद पूछते कौन बनाया, सब मुड़ी नीचे, सब सर नीचे कर लेता, हमसे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यही ट्रिगोमेट्री का फार्मूला, यही प्रॉब्लम, यही सबसे लगा के सॉल्व होगा, क्यों नहीं हुआ? नहीं सर नहीं हुआ। और मेहनत करो, जोश जगाओ अपने आप में, खून गर्म करो, इसको करना है पूरा किसी भी हाल में। फिर 5 दिन बाद नहीं हुआ सर, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारा पॉलिसी लिया, एक भी नहीं हुआ। अब सब जगह अंधेरा लग रहा है, उसी बोलता सब जगह अंधेरा, कुछ भी नहीं इस लाइन में रखा हुआ है, सब कुछ अंधेरा, कोई सॉल्यूशन नहीं। हम कहते देख, यही जीवन का सत्य है, यही ट्रुथ है कि जितनी रात गहरी होती है, जितनी रात अंधेरी होती है, उतना तुम सवेरा के सुबह के करीब होते हो। लगाए लगाता है और 30 बच्चा में 5-6 बच्चा ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि दुनिया के अच्छे टीचर नहीं सॉल्व कर पाए। तो दोस्तों यही बात आपसे बोलते हैं कि धैर्य नहीं खोना है। जितनी रात गहरी होगी, जितना कठिनाई आएगी, जितना अंधेरा होगा, टारगेट के आप उतने ही नजदीक है। बस अपनी जो आपकी उम्मीद है वो नहीं छोड़िएगा, जो आपके भीतर उम्मीदों का चिराग है, दिया है, उसको जलते रहना चाहिए। जब भी आपको निराशा लगे, जब भी आपको नाउम्मीदी लगे, हमारी बात याद रखिएगा कि रात जितनी गहरी हो रही है, जितनी अंधेरी हो रही है, मैं सवेरा के उतना नजदीक हूँ। इस भाव से बढ़िएगा, सफलता जरूर मिलेगी और अगले साल हम भी आपसे जरूर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।